हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सासू माँ का मकान। सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। जानवी ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर सुधा जी तिलमिला गई। अच्छा बहू रानी, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई कि मेरे सामने इतनी जबान चलने लगी है। हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया, वही काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं, जानवी ने कहा। हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और। किसने मना किया है? एक तो मेरे ही घर में रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। सुधा जी अपने ही दंभ में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो कि क्या बोल रही हो। ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। सुधा जी के पति नवीन जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी, मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। सुधा जी बोली। ठीक है, जब शाम को विजय आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। नवीन जी की बात सुनकर सुधा जी तुनकते हुए बोली। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहां से जाएगी। अरे, पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर में। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है तो मेरे साथ ही रहेगा। सुधा जी फुंकारते हुए बोली। सुधा जी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई अपना मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर नवीन जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और जानवी भी अपने कमरे में चली गई, पर सुधा जी वहीं सोफे पर तिल मिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे विजय को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। जानवी और विजय की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे। पर इन 5 महीनों में सुधा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जानवी को परेशान करने में। जानवी बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुधा जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है, और वो अपने इस घमंड को जानवी पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी जानवी पर थी, पर सब कुछ सुधा जी के अनुसार। अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो सुधा जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, या मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो जानवी के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि विजय ने मना कर रखा था और वो भी शुरू से ही मितभाषी रही थी, तो वो भी बेवजह के लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। जानवी बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, जानवी से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय सुधा जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो जानवी को लगा कि कहीं सुधा जी इस बात पर नाराज ना हो जाएं, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए जानवी को भी तरस आ गया। एक कटोरे आटे की ही तो बात थी, यह सोचकर वो अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो सुधा जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती, मेरे घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो।
उनकी बात को सुनकर जानवी हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली जानवी के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो सुधा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं बहू रानी, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती। और खबरदार मुझे आइंदा जवाब दिया तो जा जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर जानवी ने उन्हें जवाब दे दिया था कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर थोड़ी देर बाद विजय घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देखकर जानवी और नवीन जी दोनों हैरान रह गए। खैर विजय के सामने सुधा जी ने हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो अब जानवी का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो वो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। विजय ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर विजय ने नवीन जी की तरफ देखा, तब नवीन जी ने कहा, बेटा विजय, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही, फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। सुधा जी ने कहा तो नवीन जी बीच में ही बोले, तो फिर विजय तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला कर जाने को तैयार हो रहे हो? सुधा जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया, पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा। जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहां कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर नवीन जी की बात सुनकर सुधा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, लेकिन सिर्फ नवीन जी से। बेटे बहू से भला कैसे माफी मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? खैर तिल मिलाती तो वो आज भी हैं, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती और ना ही उतना तमाशा कर पाती जितना उस दिन किया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।